जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है प्रभु चरणों में कृपा। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। संत कबीर ने सतगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियाँ हुई हैं। गुरु जी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। सर्वज्ञाता होने के आभास। अगस्त 1996 में एक दिन संध्या को मेरे मित्र विंग कमांडर चोपड़ा ने फ़ोन पर मुझे गुरुजी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के पश्चात उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार कर लिया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुँच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। हम 15 से 20 लोग समूह में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गुरुजी अपने कक्ष से निकले, हम सब ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। सामान्यतः ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पण नहीं करना है। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते हैं और मिठाई को गुरुजी प्रसाद के रूप में संगत में विस्तृत कर देते हैं। चोपड़ा द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय कराने के पश्चात गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं अचंभित हो गया, क्योंकि चोपड़ा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और पता होने पर भी बताने का समय नहीं मिला था। किंतु गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा द्वारा दिए गए परिचय से अधिक ज्ञान था। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दे दिया। गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पीपी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वह उनके पुराने अनुयायी हैं। मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यथास्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी आरंभ करी और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। यद्यपि गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से कुछ से छोटा होगा, किंतु बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथ से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के पश्चात, जिसकी प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से अधिक रही होगी, उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने का स्थान नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक पुनः भूख लगने लगी थी। कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर के अनुभव एक बार के चमत्कार न होकर सामान्य है। पिछले 5 वर्षों से मैं कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। प्रातः शीघ्र उठने के लिए मैं 9:30 बजे सो जाया करता था, किंतु गुरुजी को संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहाँ अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चले। यह समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, किंतु मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुंचने तक निंद्रा मेरे से कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत स्फूर्ति बनी हुई थी। घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र पीपी सिंह को फ़ोन कर यह जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वह उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए, क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से उनका संपर्क टूट गया था। हमने खुश होकर वार्ता का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक अति महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया,
तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शबद, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने यह बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि संभवतः गुरुजी को गलती लगी होगी और वह मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार आरंभ करने के पश्चात ही मैंने सिंगला का प्रयोग आरंभ किया। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त करी और हम सब एक साथ गए चंडीगढ़ तक। सुगंधित यात्रा। उनके दर्शन करते हुए एक सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरुजी के आशीष से यह यात्रा विशेष रही। गुरुजी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में यह सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी को गुलाब पुष्पों वाली सुगंध में डूब गए। हम सब। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है, उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव करवाया है, उसे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। कभी भी, कहीं भी जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार करता है, वह तुरंत उसको आश्रय देते हैं। किंतु यह आह्वान हृदय से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने स्वप्न में ही दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें कभी स्वप्न में नहीं देखेंगे। गुरुजी का स्वप्न कभी भी कारणात्मक घटना न होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति है। अन्यथा कौन कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने नीमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यावसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देखकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि गुरुजी ने यह पूरा संदर्भ उसे कई माह पूर्व स्वप्न में दिखलाया था। छोटी सी सेवा से रोग मुक्ति। किसी भी भक्त के लिए गुरु की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, किंतु गुरुजी के संदर्भ में उसका एक और आयाम भी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं कितना भाव विह्वल और आनंदित हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए। वह सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा पुत्र उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था और इससे कुछ आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्षों से चली आ रही उस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया था। उसके बाद मुझे वहाँ कभी दर्द नहीं हुआ है। गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं, वह भक्त की भलाई के लिए ही होती है। मारुति के चमत्कार। हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का औसत देती थी। हर बार जब मैं ईंधन भरवाता था तो उसकी औसत की गणना करता था। कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने की बात करता था तो उनका उत्तर यही होता था कि नगरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो उसकी औसत 19 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई। यह आश्चर्यजनक था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, अतः यह मैंने किसी को नहीं बताया। अगली बार भी यही गणना आई। मैं आश्चर्यचकित था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी वही परिणाम आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला क्या हुआ, 19 की संख्या में घूम गए। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्य पर ही नहीं कारों पर भी हो सकती है। गुरुजी का यह कथन बार बार सिद्ध हुआ है। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा कि ईंधन समाप्त होने वाला है तो मैं एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए जब मैंने देखा कि उसकी सुई स्वतः ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई है तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी।
पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद मैं पुनः अचंभित हुआ जब सुई फिर आधे चिन्ह पर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार की आधी टंकी अपने आप भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए यह लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, पर इसके विपरीत हमें पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली पहुंच गए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया से हमारी कार के सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ती रही। प्रारंभ में हमें गुरुजी ने लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे, किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर भी वह सब कार में समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए हैं के पश्चात ऐसा लगने लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकतानुसार बढ़ता जा रहा है। एक दिन संगत समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। कुल 35 से 40 पर्दे, प्रत्येक 15 से 20 फुट लंबे। क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था, हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना कम थी, किंतु सबको अचंभा हुआ जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे सरलता से आ गए। केवल गुरुजी ही इसके करता रहे होंगे। मधुमेह रोगी पिता के लिए मीठा प्रसाद। 80 के दशक से मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे हैं। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फी दी। सामान्यतः प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का वह क्या करें। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से औषधि जैसा प्रभाव होता है, घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए विष है। मैंने उनको समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और उसका विपरीत प्रभाव कभी नहीं हो सकता। मेरे हट करने पर उन्होंने वह खा ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुलाकर और बर्फियां दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर दुष्प्रभाव होगा, इसलिए वह उसे नहीं खाना चाह रहे थे। पुनः मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वह प्रसाद खाकर अंदर गए, किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके होंगे। उन्हें विश्वास था कि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके मधु का स्तर पिछले 15 वर्ष के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटे में खा लेने से निश्चित अति उच्च हो जाएगा। हम घर गए और उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फ़ोन करके कहा कि उनके मधु का स्तर जो गत दिन 130 था, इतनी बर्फियां खाने के पश्चात भी 120 था। इससे बोध होता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपनी भौतिक गुण खोकर प्रसाद के गुण अपना लेती है। शल्य क्रियाओं में गुरु कृपा। मेरे पिता मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार रात को उनके वक्षस्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने उसके बारे में अधिक ना सोचते हुए मालिश और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार से उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रातः मुझे फ़ोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हम उन्हें यथाशीघ्र अपोलो चिकित्सालय ले गए। प्रारंभिक परीक्षणों से पता लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सक उन्हें चिकित्सालय लाने में देरी करने के लिए अचंभित थे। तथापि पूर्ण परीक्षणों के पश्चात चिकित्सकों ने बाईपास का परामर्श दिया। पिता के मधुमेह रोगी होने के कारण यह क्रिया जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से अधिक समय लगता है। कोई अन्य उपाय न होने के कारण चिकित्सकों ने हमारी अनुमति लेकर शल्य क्रिया आरंभ करी। थोड़ी सी अवधि में शल्य क्रिया के सब प्रबंध करना कोई सरल बात नहीं थी। उसके पश्चात जिस प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों ने हमारी सहायता करी, उससे गुरु कृपा स्पष्ट झलक रही थी। सर्वप्रथम रक्तकोश में उनके समूह के रक्त की कमी होने के कारण शल्य क्रिया करने वाले एक चिकित्सक ने अपना रक्त देने की स्वीकृति दी। फिर शल्य क्रिया हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10 से 12 दिन प्रति माह ही रहते हैं, के निरीक्षण में हुई। सामान्यतः उनके लिए 10 से 12 दिन पूर्व समय नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह बिना हिचक के कुछ समय में आ गए। मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गई।
चेतना लौटने पर उन्होंने शल्य क्रिया से पहले के परिणाम देखने चाहे, क्योंकि उन्हें बाईपास क्रिया होने का ज्ञान नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई विस्मित करने वाली थी। आश्चर्यजनक रूप से शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई। यह सब गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव ही नहीं था। उसके उपरांत मेरे पिता के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया साधारण होगी, जो मधुमेह के रोगी नहीं है, से भी तीव्र गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में गुरुजी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला एक दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। अपनी तीसरी शल्य क्रिया के लिए वे चंडीगढ़ से दिल्ली एक सप्ताह पूर्व आ गए थे। इसी बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी विघ्न के शल्य क्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त थे। शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गए। वर्णन या अनुभव। मैं पुनः कहूँगा कि गुरुजी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा को पूर्ण रूप से दर्शाने वाले शब्द उपलब्ध नहीं हैं। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, अपनी अनुभूति को जिसे एक वाक्य में व्यक्त करता रहा हूँ, वह इस प्रकार है। गुरुजी से मिलने के पश्चात जो भावना उत्पन्न होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। गुरुजी अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं और इस कारण उनसे वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो वह देने की क्षमता रखते हैं। गुरुजी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीज बोए गए हैं। गुरुजी जिसके आप अधिकारी हैं वह तो देते ही हैं, और वह भी जिसकी कामना आपके मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित है। गुरुजी तो त्रिकाल दृष्टा है। गुरुजी के हाथ में अपनी जीवन नैया की डोर देकर आप सुरक्षित तट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने के कारण गुरुजी से आशाओं की पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वह मिलेगा, और बस केवल वही मिलेगा। किंतु यदि कुछ कामना नहीं करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हृदय रोग के लिए चना। गुरुजी के निर्देशों के पालन में ही सुख है। यह सर्वविदित है कि जब वह कुछ कहते हैं तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर देते हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है। मेरे एक घनिष्ठ मित्र गोयल को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा था। जब मैं संगत समाप्त होने पर घर के लिए चल रहा था तो मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया जिसके लिए 5.25 किलो के चने की आवश्यकता थी। जब तक हम बाहर निकलकर घर के लिए चले तो शीतकाल की चरम सीमा में रात्रि का 1 बज रहा था। क्योंकि वह उपाय तुरंत करना आवश्यक था, मैं खुली हुई पसारी की दुकान ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था। 10 किलोमीटर जाने के बाद सौभाग्यवश एक खुली हुई दुकान मिली। हमने उससे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडार देखकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। कुछ न होने से कुछ भला सोचकर हमने वही मात्रा ले ली। चलते हुए दुकानदार से जब पूछा कि वह दुकान कब बंद करता है तो उसने उत्तर दिया कि सामान्यतः वह 10:30 बजे बंद कर देता है, किंतु उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार करने वाली क्रिया स्टॉक की जांच कर रहा था, इसलिए अब तक दुकान खुली हुई थी। इसे संयोग कहकर टाल भी सकते हैं, किंतु यदि बार बार आपके हित में संयोग होते रहें तो उनका स्रोत समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे पास चने अभी भी कम थे, अतः हम ढूंढते हुए घर की ओर चले, परंतु मार्ग में और कोई दुकान खुली हुई नहीं मिली। हम निराश हो चले थे कि घर पर एक डिब्बे में कुछ चने मिल गए। तौलने पर वह पूरे 750 ग्राम निकले और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हुई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोयल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और अगले 48 घंटों के पश्चात वह चिकित्सालय से वापस घर भी पहुंच गए। गुरुजी के साधारण से कहे गए व्यक्तित्व का भी गूढ़ अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द भक्त के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए है। उनके कृत्य जो अक्सर दिखाई नहीं देते, हमें यह पता तक नहीं लगने देते कि नियति में क्या लिखा हुआ था। बहुत कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते हैं। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहां उन्हें एक चिकित्सालय का उद्घाटन करना था।
उद्घाटन के पश्चात गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का कार्यक्रम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुखपूर्वक रहने का ध्यान रखते हैं। अतः मेरे साथ संगत के 3 और भक्तों को चिकित्सालय में ही ठहराया गया और उसके मालिक ने हमारी अत्यंत आवभगत करी। इसी अवधि में हमने अत्यंत आनंद उठाया और सबसे उत्तम, गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का स्वाद लिया। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय अति स्मरणीय रहा। 4 दिन तक वहां पर सब संगत ने सुख साधनों का अनुभव लेने के पश्चात हम वापस दिल्ली आ गए। गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि हम सबको वहां पर रखने का कारण हम चारों के आने वाले बुरे समय से, जिसमें हमें चारों को ही 4-4 माह के लिए चिकित्सालय में रहने की क्षतिपूर्ति करना था। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं और जब कभी जहां भी उनकी सहायता की आवश्यकता होगी वह देंगे। गुरुजी के साथ बिताए हुए वर्षों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं के परिचय अनेक अवसरों पर कराए हैं। हम केवल उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। एक बार दिसंबर या जनवरी मास में हम संगत से घर वापस आ रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और अत्यधिक धुंध के कारण कुछ मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में मोड़ों, अन्य रास्तों और यातायात का भी पता नहीं चल रहा था। 28 किलोमीटर की दूरी में से कुल 7 या 8 किलोमीटर तक चलकर अत्यंत निराश हो चला था। कार बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। उस असहाय अवस्था में ही गुरुजी ने से विनती करी मैंने, और उसी समय एक कार तेजी से आगे गई। यह जाने बिना कि वह गाड़ी कहाँ जा रही है, तत्परता से मैं उसके पीछे ही हो लिया। 40 या 45 मिनट तक उसके पीछे ही चलते रहने के बाद अचानक धुंध कम हुई और पता लगा कि हम नोएडा पहुंच गए हैं। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वह बाएं मुड़ गई। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु की एक तपती दोपहर को कार बीच सड़क पर रुक गई। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब मुझे उसके दोष का पता नहीं लगा तो मैंने गुरुजी को याद किया। कुछ देर में एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में प्रश्न किया। संयोग के वह एक मिस्त्री था। थोड़ी देर में समस्या का पता लगने पर उसका समाधान तो कर दिया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता थी। उन्हें लेकर भी वह 10 मिनट में वापस आया और उसने कार सही कर दी। गुरुजी के साथ अनेक अनुभव है कि प्रतिदिन हमें अनेक छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती है जहाँ पर गुरुजी की दया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उन कष्टों का क्या कहें जिन्हें गुरुजी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते। अंत में मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वह संगत के समस्त सदस्यों को अपनी शरण में रखें और भूलों को अनदेखा कर क्षमा करें। जय गुरुजी संगत जी। यह सत्संग है संगत जी राजेंद्र प्रसाद सिंगला जी, जो कि गुड़गांव से हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है भक्त की हत्या अभियोग से मुक्ति। राजेंद्र रंधावा जालंधर के एक होनहार राजनीतिज्ञ थे। जब अचानक उनके जीवन में तूफान आ गया। वह जालंधर जनपद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय वह अकाली दल बादल से समझौता करने पुलिस थाने जा रहे थे। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी अंगरक्षक दिया हुआ था। जैसे ही दोनों दल पुलिस थाने पहुंच रहे थे, रंधावा पर आक्रमण हुआ। उनका बंदूकधारी रक्षक अकाली दल के राजनीतिज्ञ और रंधावा के बीच में आ गया। विरोधी दल के उस राजनीतिज्ञ ने अपनी पिस्तौल निकालने का प्रयत्न किया, पर उस हंगामे में बंदूकधारी की गोली चलने के कारण उस राजनीतिज्ञ की मृत्यु हो गई। रंधावा पर दफ़ा 302 के माध्यम से अभियोग लगाया गया, जिसमें 10 वर्ष तक कारावास की संभावना थी। उनके परिवार वालों ने साधुओं और संतों के चक्कर लगाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर रंधावा की पत्नी गुरुजी के द्वार पर आई। गुरुजी ने उनको कहा कि उनका प्रेम विवाह हुआ है और उसकी प्रेम शक्ति उसके पति को बचा लेगी। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि दोनों दलों में समझौता हो जाएगा। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। रंधावा सुनवाई आरंभ होने की प्रतीक्षा में कारावास में ही रहे। उनके पास गुरुजी का चित्र था, जिसे वह अपना जीवन रक्षक समझकर सदा अपने पास रखते थे। शीघ्र ही रंधावा को 2 सप्ताह की जमानत मिली। निकलते ही वह गुरुजी के पास भागे हुए आए और उनके चरणों में अपने को रोने से नहीं रोक पाए। गुरुजी ने कहा कि वह विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी बनेंगे। रंधावा तो उस समय अपने कारावास में रहने के अन्यथा कुछ और सोच भी नहीं सकते थे। गुरुजी से परामर्श लेने के पश्चात उन्होंने 6 मास की जमानत के लिए आवेदन दिया, जो उन्हें मिल गई। इस अंतराल में ही मृत अकाली नेता के परिवार के साथ समझौता हो गया। रंधावा ने उस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि क्या हुआ था और कैसे उन जैसे निर्दोष पर अभियोग लग गया था। जहां तक मुकदमे का प्रश्न था, प्रमाण रंधावा के पक्ष में थे, किंतु मुकदमा लंबा होता जा रहा था और न्यायाधीश तिथि बढ़ाते जा रहे थे। अंतिम सुनवाई से 1 दिन पहले गुरुजी जालंधर पहुंचे।
रंधावा कहते हैं कि गुरुजी अपने आशीर्वाद देने ही आए होंगे। उनकी पत्नी सदगुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अगले दिन अपना निर्णय सुना देंगे। सब कुछ गुरुजी के कहे अनुसार ही हुआ। न्यायाधीश ने रंधावा को निर्दोष घोषित कर दिया और उन्हें मुक्त किया और पूर्ण निर्णय भी उसी दिन दे दिया। न्यायालय से मुक्त होने के पश्चात रंधावा सीधे गुरुजी के कमल चरणों में गए। मुक्त नेता राजनीति छोड़ना चाह रहे थे, किंतु गुरुजी ने उनको कर्तव्य बताकर उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए कहा। गुरुजी की कृपा से ही रंधावा मुक्त हुए थे। पालतू पशु पर दया। गुरुजी दया के स्वरूप है, उनके लिए कोई भी उच्च या निम्न नहीं है। शांत प्रकृति की पुकार भी उन तक पहुंच जाती है। आश्चर्य नहीं है कि रंधावा के पालतू पशुओं को भी उनका आश्रय प्राप्त हुआ है। रंधावा को कुत्तों से प्रेम था और वो उनके बचपन से उन्हें पालते रहे थे, किंतु कोई भी जीवित नहीं रह पाता था। ऐसा लग रहा था कि उनके रोटवीलर का भी पहले पशुओं जैसा अंत हो जाएगा। रंधावा उसको पशु चिकित्सक के पास लेकर गए तो उसके उपचार का अथाह प्रयत्न किया गया, किंतु वह उल्टियाँ किए जा रहा था। रंधावा उस नन्हे पशु को वापस ले आए। फिर अचानक उनके मन में विचार आया और वह उसे गुरुजी के पास लेकर चले। मार्ग में ही उन्हें गुरुजी कुछ भक्तों के साथ मिल गए। दोपहर का समय था और उन्होंने रंधावा से पूछा कि क्या उन्हें पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रंधावा ने उत्तर दिया कि वह तो संयोग से मिले थे। गुरुजी के आशीष से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वह 6-7 वर्ष और जीवित रहा। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी राजेंद्र पाल सिंह रंधावा जी का, जो कि जालंधर से है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है सरकारी अधिकारी को न्याय। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरुजी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का वृतांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रम के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आवो प्रेमा आंटी आवो कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और भी चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज? दंपति थोड़ा शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोरायसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बाज महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा। उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह संबंधित परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और वहीं पर JM मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्मतिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी।
उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया था। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि यह कभी भी कहीं भी जहाँ पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में यह मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सतगुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी है। हमने उन्हें आदरपूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है। उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपके गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कभी भी कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहाँ विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे बेटे पुत्र के साथ हुई जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। ये सत्संग है संगत जी राम लखन सुधीर जी का, जो कि दिल्ली से हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है शांति स्तोत्र का अनुयायी बनना। जया से विवाह के उपरांत मैं गुरुजी के संपर्क में आया। उनके प्रथम दर्शन मुझे 2003 में उनके जन्मदिवस पर हुए। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्य उनके प्रति भक्ति भाव रखते थे। मैं उनके साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया था। उनको देखकर मेरे मन में एक ऐसा आकर्षण हुआ कि कुछ समय बाद मैं फिर उनके दर्शन के लिए संगत में गया। संगत शांति का उद्गम स्थल था। गुरुजी के आने से पूर्व भी हृदय में शांति थी। सब उपस्थित गण शांतिपूर्वक बैठे थे। अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ चक्षु बंद कर और कुछ पार्श्व में बज रहे भजनों में अपने सुर मिलाते हुए। वहाँ पर 100 के आसपास श्रद्धालु थे, पर चारों ओर पूर्ण सद्भावना का वातावरण बना हुआ था। गुरुजी के प्रवेश करते ही हम सब आदरपूर्वक खड़े हो गए और उनके स्थान ग्रहण करने पर खुद भी बैठ गए। हलचल समाप्त होने पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उनके आने से पूर्व था। मैं उनको देखना चाह रहा था, पर उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उन पर दृष्टि बनाए रखना असंभव था। अपनी हार मानकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे असीम निश्चिंतता और शांति का अनुभव हो रहा था। कभी कभी वह संगत से बातें और हास्य विनोद भी कर रहे थे। तब से मैं शांति स्रोत का अनुयायी हो गया हूँ। 1 वर्ष बीत गया था और मन में 2 चिंताएं लगातार बनी हुई थी, अपने लिए एक अच्छा कार्य और अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर। उन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं अपनी ससुराल वालों के साथ एक आश्रम में गुरुजी के निकट बैठा हूँ और उन्होंने मुझे शिवलिंग दिया। जब मैंने यह स्वप्न अपनी पत्नी जया को बताया तो उसने कहा कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु कृपा से कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल गया। मैं अपना नियुक्ति पत्र लेकर गुरुजी के पास गया और उनको अपनी बहन के लिए एक अच्छे वर की चिंता के बारे में बताया तो वह बोले, मौज कर। यह शब्द मुझे सांत्वना देने के लिए पर्याप्त थे कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई। कुछ समय पश्चात मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। अब मैं भी अपने परिवार सहित आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे जर्मनी में कार्य मिल गया है, जिसके बारे में गुरुजी ने मेरी पत्नी को 2 वर्ष पूर्व स्वप्न में बताया था और उस समय हमने विदेश जाने का कभी सोचा भी नहीं था। ये सत्संग है संगत जी राजेश कौशिक जी, जो कि म्यूनिक जर्मनी से हैं। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है आस्था की दृष्टि से। गुरु जी के कमल चरणों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए भरे मन से मैं गुरु जी को सम्मान एवं आभार प्रकट करती हूँ। हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में स्वीकार किया है। वह ईश्वर के अवतार हैं, शिव के मूर्त स्वरूप और साथ ही अत्यंत मानवीय, मिलनसार, उदार देवी ऊर्जा हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों और रूढ़िवाद से उठने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था को समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। सब कुछ अति सहज हो गया है। बहुत सौभाग्यशाली है वह दिन जब हम पहली बार गुरुजी की शरण में पहुँचे थे।
जब पहली बार मेरे पिता उनके पास गए थे, उन्होंने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति कहाँ पर कार्यरत हैं और मेरी बेटी को क्या रोग है। रूबेला के लक्षण, रूबेला सिंड्रोम, यह अप्रैल 1995 की घटना है। वे प्रसन्न हो गई। मेरी गर्भावस्था के पहले तिमाही में मुझे जर्मन खसरा हो गया था, अतः अदिति को जन्म से ही अनेक समस्याएं थी, जिसके कारण उसमें दृष्टि दोष था। जन्मजात मोतियाबिंद के कारण उसे लघु ऑप्थेल्मीनिया था। लघु शुक्ल, निस्तेग्मस और अधिमंथ जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। अपने छोटे से जीवन के प्रथम 2 वर्षों में उसकी आंखों की 5 शल्य क्रियाएं हो चुकी थीं, 3 मोतियाबिंद के लिए और शेष 2 अधिमंथ के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी दृष्टि में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को भी कोई विशेष आशा नहीं थी। उसके अनुसार क्योंकि उसका दृष्टिपटल क्षतिग्रस्त था, वह कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट देख पाएंगी, इसकी संभावना अत्यंत कम थी। इस दृष्टि दोष के अलावा उसके हृदय की एक धमनी, जो जन्म के बाद बंद हो जानी चाहिए थी, बंद नहीं हुई थी, अतः उसे पीडीए नामक रोग भी था। यह उसके 3रे वर्ष में शल्यक्रिया द्वारा ठीक किया गया। इन सब समस्याओं के कारण उसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था। शारीरिक व्यायाम प्रक्रियाओं की सहायता से उसने 3 वर्ष की आयु में चलना प्रारंभ किया, तो हमने उसे स्कूल भेजना आरंभ कर दिया। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता लगा कि उसका बौद्धिक स्तर केवल 70 से 79 की श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक ने उसे मंदबुद्धि छात्रों को पढ़ाने वाले विशेष अध्यापकों की देखरेख में रखने का प्रस्ताव दिया। गुरुजी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय अदिति 12 वर्ष की थी और साधु वासवानी स्कूल के विशेष विभाग में पढ़ती थी। अपने पिता के माध्यम से गुरुजी का आदेश प्राप्त करने के उपरांत हम ग्रेटर कैलाश में गुरुजी के मंदिर पहुंचे। यह एक अनोखा अनुभव था। हमने कभी ऐसे मनमोहक और स्वयं की ओर आकर्षित करने वाले गुरु नहीं देखे थे। गुरुजी हमें कुछ विशेष दिनों को ही आने को कहते रहे। उनके 5वें दर्शन के अवसर पर उन्होंने अदिति को प्रतिदिन प्रातः सूर्य नमस्कार करने और दूध में मूंगफली और उनके द्वारा अभिमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। 21वें दिन उसने कहा कि उसकी दृष्टि में सुधार है। हम अति आनंदित थे। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, जहाँ पर वह 3 वर्ष रहे। हमने 2 बार उनके पास जाकर अदिति के लिए कुछ करने का निवेदन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह दिल्ली वापस आकर उसे स्वस्थ करेंगे। 1998 को बैसाखी के दिन जब गुरुजी का फ़ोन आया और उन्होंने उसे दिन शाम को सुल्तानपुर में स्थित एम्पायर स्टेट में आने के लिए कहा, तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद मैं बार बार उनसे अदिति का उपचार करने का आग्रह करती रही। उन्होंने किया, पर अपने ढंग से। 1 जून 1998 में एक दिन वह हमारे घर आए। अगले दिन ही हम पुनः आनंदित हुए जब अदिति समाचार पत्र और अपनी 10वीं कक्षा की पुस्तक के छोटे अक्षर भी पढ़ पाई, जो पहले नहीं कर पाती थी। यह दिव्य हस्तक्षेप नहीं था तो और क्या है। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर से ही संभव है। उसके बाद अदिति के सब भौतिक परिमाणों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसने 10वीं, 12वीं और स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी हैं और अब वह समाज विज्ञान में स्नातक कर रही है। जीवन के वह काले बादल अब छट गए हैं। 13 वर्ष पूर्व हमें विश्वास नहीं था कि वह यह सब करने में सक्षम हो पाएंगी। गुरुजी के आशीर्वाद से अदिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। न केवल उसकी दृष्टि दोनों दूर और निकट की बहुत अच्छी हो गई है, उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत उन्नत हुई है। पिछले वर्ष 2007 जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह एक और पंक्ति पढ़ पाई थी। अदिति अब एक आत्मविश्वासी किशोरी है। मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? उसके भविष्य की चिंता छोड़कर मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी इसका ध्यान रखेंगे। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई है और मैंने संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया है। मैं क्यों? मेरी प्रथम संतान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने ना केवल हमारे जीवन परिवर्तित कर दिए हैं, उन्होंने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। उनमें आस्था होने के कारण हमें विश्वास है कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और कुछ प्रतिकूल नहीं हो सकता है। मृत्यु को धोखा 3 बार। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुजी की कृपा के पात्र रहे हैं। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मृत्यु का ग्रास बनने से रोका है। पहली बार वह जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे, वह सीधे जाकर एक अशोक लेलैंड ट्रक से टकरा गई। उसकी अवस्था इतनी विकृत हो गई थी कि देखने वालों ने सोचा कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बच पाएगा। दुर्घटना से कुछ ही पल पूर्व उन्होंने झपकी आ गई थी, फिर भी उनको केवल भौं, ठोड़ी और एक दांत पर ही थोड़ी सी चोटें आई थी और वह बच गए।
उनकी भौं और ठोड़ी पर कुछ टाँके अवश्य लगे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने वारंगल से अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व शिव मंदिर में जल अर्पित किया था और विशेष पूजा करी थी, जो साधारणतः वह ऐसे अवसरों पर नहीं करते। फिर क्या कहते नहीं है कि गुरुजी ही शिव हैं? 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर आक्रमण किया था, तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके घुसने के तुरंत बाद गोलियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा था और जिस सुरक्षा कर्मचारी ने उनको प्रवेश करवाया था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से गुरुजी मेरे पति की रक्षा कर रहे थे। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में आया। अंधेरा होने के बाद मेरे पति के मन में वहां टहलने का मूर्खतापूर्ण विचार आया और वह घूमने निकल पड़े। एक मोड़ पर उन्हें लगा कि उन्होंने कुत्ते को थोड़ी दूरी पर देखा है। वह आश्चर्यचकित थे कि इतनी सुरक्षा होते हुए कोई आवारा कुत्ता कैसे प्रवेश कर सकता है कि उसी समय उस प्राणी ने उनमें रुचि दिखाकर उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तब उन्हें आभास हुआ कि पूंछ हिलाता हुआ प्राणी पूर्ण विकसित तेंदुआ है। वह अपने स्थान पर जड़ हो गए। उन्हें उसे जाने का संकेत दिया और अविश्वसनीय रूप से उस तेंदुए ने उसकी आज्ञा का पालन किया। जब वह वहां से चले तो उस तेंदुए ने मेरे पति का पीछा भी नहीं किया। गुरुजी द्वारा रक्षा का एक और स्पष्ट प्रमाण। गुरुजी ने न केवल मेरे पति की जीवन रक्षा करी है, उनकी वृत्ति पर भी दया करी है। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पति को पदोन्नति और स्थानांतरण मिला। त्रुटिहीन रिपोर्ट होते हुए भी मेरे पति की उन्नति में बाधाएं थी। केवल गुरुजी के आशीर्वाद से उनको सचिव श्रेणी में स्थान मिला और दिल्ली आने से पूर्व वह श्रीनगर जैसे प्रमुख स्थान में रहे। 1997 में मेरा पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट के यात्रा कर रहा था कि एक तेजी से जाती हुई कार से दुर्घटना हो गई। उस समय कुछ भी हो सकता था, जैसे गंभीर चोटों के कारण गर्दन की मोच या पक्षाघात। चमत्कार से वह थोड़ी सी चोटों के साथ बच गया। जब स्वस्थ होकर मेरा बेटा गुरुजी के पास गया तो उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसकी जीवन रक्षा करी थी। पान के पत्तों से श्वसननी ऐंठन का उपचार। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा है। 20 वर्ष से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते रहे थे और मैं अक्सर स्टेरॉइड की गोलियां खाती थी। मैंने सदा गुरुजी से अपने बच्चों के लिए आशीष मांगा था, पर अपनी समस्या उनके सम्मुख कभी प्रकट नहीं कर पाई। 3 वर्ष पूर्व मुझे अचानक आभास हुआ कि मेरा श्वास रोग समाप्त हो चुका है। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने मुझे स्टेरॉइड से मुक्त कर दिया है, जो सत्य है, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। 3 ग्रीष्म ऋतुओं से मुझे हल्का ज्वर रहने लगा था, जो 6 मास तक रहता था और मुझे शक्तिहीन कर देता था। रक्त परीक्षण कैंसर या तपेदिक की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सकों ने अनेक अन्य परीक्षण करवाने को कहा था। मेरे पति ने मेरी समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अभिमंत्रित पान के पत्ते सिर के नीचे रखकर सोने को कहा। कुछ ही दिन में मेरा ज्वर कभी वापस नहीं आने के लिए विलीन हो गया। स्वप्न दर्शन। अपने परिवार पर गुरुजी की दयावृष्टि का मैं लगातार वर्णन कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे माता और पिता को कैंसर से मुक्त किया है। मेरे पिता उनके पास 1995 में अपनी कैंसर की शल्य क्रिया के पश्चात गए थे। उसके बाद उन्हें कभी यह रोग हुआ ही नहीं, यद्यपि परिवार में उसकी अनेक दुखद घटनाएं हुई हैं। मेरी माँ को उनकी शल्य क्रिया के पश्चात कभी कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। शल्य क्रिया की पूरी अवधि में उन्हें लगा कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी दर्शन के समय उन्होंने एक गुलाबी और स्वर्ण रंग की साड़ी भी दी। गुरुजी के दर्शन के समय उन्होंने उन्हें एक गुलाबी और स्वर्ण रंग की साड़ी भी दी। गुरुजी ने अक्सर हमें स्वप्न में दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पुत्र आशुतोष को स्वप्न आया कि गुरुजी के दर्शन करते हुए उन्होंने अपने साथ बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। जब किसी कारणवश गुरुजी वहां नहीं गए तो हम वापस घर आ गए। गुरुजी ने आशुतोष से उसके फ़ोन पर बात करके प्रश्न किया कि हम बड़े मंदिर क्यों नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि वह उसे कुछ दिखाएंगे। उसके बाद जो हुआ वह दिव्य दर्शन है। उसने हमारे प्रांगण में अपने से दूर जाती एक भव्य आकृति देखी। जानने को उत्सुक कि वह कौन है, उसे शिव की जटाएं और त्रिशूल दिखाई दिए। फिर वह आकृति उसकी ओर मुड़ी। फिर शिवजी ने पहले हनुमान जी और उसके बाद गणेश जी के रूप धारण कर लिए। हमारे पुत्र को वास्तव में आशीष प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसके लिए मैं उनका आभार और कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूँ। जब उन्होंने हमें संरक्षण दिया तब चिकित्सकों ने आदिति को पूर्ण स्वस्थ करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। उसका रोग निवारण उनकी दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
शब्द गुरु जी की महानता व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है, आस्था से ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करी है, हमें वातावरण के प्रति अधिक सहनशील बनाया है, स्थितियों को स्वीकार करना सिखाया है और हमें साहस और शक्ति का समावेश किया है। वह छप्पर फाड़ कर देते हैं और बदले में मात्र पूर्ण निर्विवाद आस्था की आशा करते हैं। हमें अपने जीवन का नवीन अर्थ मिला है। उन्होंने हमें प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ने की आशा, दृढ़ता और सामर्थ्य भी दिया है। उन्होंने हमें सुयोग्य मानव बना दिया है। मेरा विश्वास है कि वह परमात्मा के अवतार हैं। उन्हें चाहे किसी भी नाम जैसे शिव, कृष्ण या गुरु नानक से पुकार लें, वह तो एक रूप में ही सब है। हमारे जीवन के सब चमत्कार दिव्य शक्ति से ही संभव थे। मैं सदा उनकी शरण में रहने की विनती करती हूँ। वह अनुयायी धन्य है जो बिना किसी इच्छा से उनकी सेवा करते हैं। उनके परिवार में, उनकी छत्र छाया में सब एक समान है। वह सबको अनुभव, सुख और दुख बंटवा कर, जैसा एक परिवार में सदा होता रहा है, सच्ची नम्रता और दीनता का पाठ देते हैं। वास्तव में हम उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड में मानव ब्रह्म के रूप में देखते हैं। गुरु जी के बारे में मैं इतना कुछ कहना अभी भी शेष है। मुझे अपना यथास्थान दिखाने की उनकी अनोखी शैली, मंगा न कर या यूं ही तुरदी फिरदी है पंडिता दे कोल से लेकर उनकी रहस्यमय मधुर दिव्य मुस्कान या फिर घर में अचानक वह सुगंध जो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की ओर संकेत देती है, फिर वह ओम जो अचानक ही पहले घर में उनके सब कैलेंडरों पर प्रकट हुए और उसके पश्चात घर के पूरे फर्श पर सैकड़ों की संख्या में छपे हुए दिखाई दिए कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि चलते हुए कहाँ पर पाँव रखें। जब मैंने उनसे इसका उल्लेख किया तो वह बोले, देख दी चल। फिर एक बार उनके द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे के जल का स्वाद उसी अमृत सा हो गया था जो उन्होंने उससे पूर्व चखाया था। गुरु जी की सबसे प्रमुख बात है कि उनसे सहजता से बिना झिझक बात करी जा सकती है। ऐसी चिंता कभी नहीं हुई या ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं किया हो। विश्वासपूर्वक मैं यह निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि किसी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। विनती है कि वह हमें सदा अपने संरक्षण में बनाए रखें। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी श्रीमती ललित माथुर जी का, जो कि दिल्ली से है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है मिचीला उपचार। एक मित्र से गुरु जी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुँचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिनमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को भी गंभीर कर देगी, किंतु गुरु जी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण कर रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग, जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, लोप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्चें ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125 से 175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100 से 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91 से बटे 141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेना बंद कर दी हैं और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण शल्यक्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया था। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूर्ख मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर शल्यक्रिया की सलाह दी। दूसरी शल्यक्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद वो फिर से अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया कि जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया जो वहाँ दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया।
एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गए। किंतु जब वह हुआ और जहाँ वो हुआ उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। एक माह में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। प्रत्येक को आशीर्वाद। गुरु जी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है। उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती करी, तो गुरुजी ने उसका नाम गुरभजननीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में ले लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक औषधियाँ लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गए। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को निर्देश कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वह देते हैं, साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट भी कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी राजेंद्र सिंह केंद्र, जो कि दिल्ली से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी।